हाँ तो भाई सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं 2025 में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू करूं तो किस म्यूचुअल फंड में मुझे पैसा डालना चाहिए? किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालने पर 10 साल में 1 करोड़ बन जाएगा और किस में 20 करोड़? अगर 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या फिर 5000 रुपए की एसआईपी करनी हो तो किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए? क्या एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा डाल दे या फिर अलग अलग करके डाइवर्सिफिकेशन करके पैसा डाले? तो आपके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो हम इन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में पिक करेंगे। अगर कोई भी सवाल छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एसआईपी के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डाल रहे हो और आपका गोल क्या है जो इसमें आप एसआईपी शुरू कर रहे हो। और आपको हमेशा अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि जब भी आप एसआईपी शुरू करो तो आप उसे कभी बंद नहीं करोगे जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्योंकि एसआईपी करने का फायदा आपका जब ये जब आप कम से कम 10 साल या 15 साल तक वेट कर सको ताकि आपका रिटर्न अच्छा बन सके। क्योंकि 80% से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड को बीच में ही छोड़ देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं या अपना पैसा निकाल लेते हैं। कोई भी कारण हो, उनको इमरजेंसी आ जाए तो उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल ले, और बाद में वो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये वादा करना पड़ेगा कि इस म्यूचुअल फंड को जब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक मेरा गोल पूरा नहीं हो जाता। आपका गोल चाहे कुछ भी हो। तो मैं आपको यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड बताना चाहूंगा। इन तीनों म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा डालोगे तो आपका गोल 100% अचीव हो जाएगा, चाहे वो 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो या फिर 20 करोड़ का। आपकी रिस्क कैपेबिलिटी चाहे कम हो, ज्यादा हो या मीडियम हो, तीनों तरह के म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिनकी रिस्क कैपेबिलिटी बिल्कुल हाई है और हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड बताना चाहूंगा जिसमें आपका पैसा 20 से लेकर 25% तक ग्रो कर सकता है। तो अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप महीने के 2000 या इससे भी कम इन्वेस्ट करना चाहते हो 15 से 20 सालों के लिए तो ये 2 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनका पिछला ऑल टाइम का रिटर्न उठा के देखोगे तो इन दोनों म्यूचुअल फंड ने 30% से लेकर 36% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 2000 रुपए भी 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो लगातार तो 20% के हिसाब से आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 30 साल बाद 4,67,21,604 रुपए, जिसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा सिर्फ 7,20,000 रुपए। और अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 500 रुपए इन्वेस्ट करने पे तो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 1,16,80,401 रुपए। तो मैंने यहाँ पे 20% का सालाना रिटर्न एज्यूम किया है और बल्कि यहाँ पे रिटर्न आपको मिल रहा है 30% से भी ज्यादा। तो ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में और जो हाई रिस्क ले सकते हैं और उनका लॉन्ग टर्म का गोल है कम से कम 20 साल। तो उन लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। अगला म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी मॉडरेट है, यानी कि थोड़ा कम रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि लार्ज कैप में अगर पैसा आपका इन्वेस्ट होगा तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है। तो आपको यहाँ पे मिक्स रिटर्न मिलेगा। हालांकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की है बट ये स्मॉल कैप से कम रिस्की है। और अगर आपकी उम्र 30 प्लस है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़ा बहुत रिस्क लेके तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इनमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो मार्केट के कंडीशन के अनुसार सारा पैसा या तो लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, मिड कैप में भी डाल सकते हैं और स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि लार्ज कैप में ज्यादा रिटर्न नहीं बन रहा है तो सारा पैसा निकाल के वो स्मॉल में डाल देंगे, और लग रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है, स्मॉल कैप बेकार रिटर्न दे रहे हैं, ज्यादा नीचे गिर रहे हैं, तो स्मॉल कैप से सारा पैसा निकाल के लार्ज कैप में डाल देंगे या फिर मिड कैप में। तो इस तरीके से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड काम करता है क्योंकि यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि वो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड में इधर से उधर कितना भी पोर्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है कि तीनों कंपनियों का ही मजा लेना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल अगर आप अपने ऊपर ही लगा के देख लो, अगर आपने किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है और मार्केट क्रैश हो जाती है तो आप चाहोगे ना कि मैं पैसा निकाल लूं, मेरा ज्यादा लॉस ना हो। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर आपका वो काम कर देते हैं और जो पैसा निकालने का, इधर से उधर करने का जो चार्जेस होता है म्यूचुअल फंड में वो चार्जेस भी देने नहीं पड़ते। और अगर आप खुद करोगे तो आपको वो ज्यादा चार्जेस भी देने पड़ेंगे जिससे आपका नुकसान ही होगा। तो अगर आप चाहते हो कि तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की अगर बात करें कौन से वो म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने निर्णय बना सकते हो। जीएम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और आईसीआई प्रूडेंशियल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अगर इनके रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम में इन्होंने 19% से लेके 21% तक का रिटर्न दिया है। और तीसरा म्यूचुअल फंड है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की बुरी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डालते हो तो यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है। यहाँ 3 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते। वैसे भी आपका गोल ही लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे 3 साल से आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की। यहाँ पे क्या बेनिफिट है, जब भी आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ भी आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट होता है।
और इसका बेनिफिट ये है कि जब आप अपने पैसे को रिडीम करोगे तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी टैक्स डिडक्शन में, और जो आपको 1,25,000 की छूट मिलती है वो तो साथ में मिलेगी। ये म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो पैसे को लार्ज कैप से मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर स्मॉल कैप से लार्ज कैप मिड कैप में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है फ्लेक्सी कैप और ईएलएसए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि दोनों ही तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म का गोल बना रहे हो तो यहाँ पे आपका रिस्क जो होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ईएलएसए म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल बेस्ट हो सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड में आपको मैं 2 नाम बता देता हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसने ऑल टाइम में 21% का रिटर्न दिया है, और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, इसने भी पिछले ऑल टाइम में 20% का रिटर्न दिया है। तो आप इन दोनों म्यूचुअल फंड को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और अगर आप ईएलएसए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है और जो आपका रिटर्न होता है वो स्टेबल रिटर्न होता है, यानी कि यहाँ पे आपको 12% से लेकर 14% का सालाना रिटर्न मिल जाता है। और अगर आप इन म्यूचुअल फंड के नाम की बात करें, यूटीआई निफ्टी 50 लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले ऑल टाइम में इन्होंने 13.5% का रिटर्न दिया है। तो ये थे टॉप 3 म्यूचुअल फंड जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर महीने, तो मेरे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से एसआईपी करनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आपको 40-40-20 रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें से आपको 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर देने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड में, और 2,000 रुपए आपको इन्वेस्ट कर देने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में या फिर ईएलएसए म्यूचुअल फंड में अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो। और 1,000 रुपए जो आपके बचे 1,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न नहीं देते, मार्केट डाउन होती है, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उसको स्टेबल कर लेगा, संभाल लेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का गोल बना के इन्वेस्ट करते हो इस तरीके से तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।